मैनपुरी से भला सपा को कौन उखाड़ सकता है? और नेताजी, उनका सेंटिमेंट अभी बरकरार है और हाथ जोड़कर पूरा यादव परिवार एक एक शख्स, एक एक बच्चे से कह रहा है कि नेताजी को श्रद्धांजलि दीजिए, साइकिल पर बटन दबाइए। देखिए आशा जी, मैं सिर्फ 2 मिनट आपसे लूंगा, थोड़ा सा समीकरण को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपको जाति, दो तरह के समीकरण, एक है सरकार ने क्या काम किया, दूसरा जातिगत समीकरण। अगर आप जातिगत समीकरण देखें, तकरीबन 4.25 लाख यादव वोट हैं और 3.25 लाख शाह के वोट हैं, 1,20,000 दलित और 1 लाख लोधी राजपूत वोट है और 55,000 मुस्लिम वोट्स हैं। अगर कहीं भी आप देखिए कि मायावती ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया और उनका मैसेजिंग किया, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ पलटता है तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। या यादव 4.25 लाख वोटर है, यादव वोटों में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य प्रणाली या किसी भी तरीके से सेंधमारी करने में अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो भी इनके लिए कठिन हो सकता है। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने डिबेट किया था, जब इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ था, कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ था, उस समय का समीकरण और आज का समीकरण अलग हो गया। और आपने देखा होगा कि आज का ये सेंटीमेंट की बात हो रही है, कोई भी बात नहीं कर रही विकास की, सब विकास की बातें खत्म हो चुकी वहां पे। नेताजी यानी दिवंगत नेताजी के सेंटीमेंट्स और उनके जो श्रद्धांजलि के रूप में वोट मांगे जा रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं सीट निकल ना जाए मेरे हाथ से। जैसे मायावती ने बोला कि मैं कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगी, तो मुझे थोड़ा सा संचय हो गया, कहीं ना कहीं अपने वोट को वो डाइवर्ट ना कर दे किसी और की तरफ। अगर करती हैं जिस तरह से उनका इतिहास रहा है, तो हो सकता है समाजवादी के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। ठीक है, ठीक है। गौरव चाचड़ा जी, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो आप बहुजन समाज पार्टी के साथ सपा लड़ी थी। उस वक्त जीत का मार्जिन 94,000 कुछ था। इस बार बहुजन समाज पार्टी साथ नहीं है। बसपा का भी जो अपना वोटर है, जिसकी संख्या करीब 2 लाख के आसपास बताई जाती है, और एक समीकरण यहां संजय राणा ने भी समझाया है और उसी के आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं कि सपा के लिए भी आसान नहीं है। देखिए, उससे पहले जब चुनाव लड़ी थी 2014 में बाई इलेक्शन लड़ी थी, 3,21,199 वोटों से जीती थी समाजवादी पार्टी। उससे पहले 2014 में जो मेन चुनाव लड़ी थी 3,64,666 वोटों से जीती समाजवादी पार्टी। उससे पहले 2002 में जो चुनाव लड़ी थी 1,73,069 वोटों से जीती समाजवादी पार्टी। उससे पहले 2004 बाई इलेक्शन लड़ी थी 1,69,713 वोटों से जीती समाजवादी पार्टी। 2004 में नेताजी जीते 3,37,870 वोटों से जीते माननीय नेताजी। उससे पहले 42,000, उससे पहले 51,900। ठीक है, आप देख लीजिए समाजवादी परिवार वोट परसेंटेज पूछ रहे हैं। गौरव चाचड़ा, आप मतांतर बता रहे हैं, वोट परसेंटेज। हाँ, वोट परसेंटेज बताइए जी। हाँ, वोट परसेंटेज कितना? वोट परसेंटेज हमेशा बढ़ा, कभी अप हुआ कभी डाउन हुआ है। लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी को 19 में गिरा है, समाजवादी पार्टी को बढ़त ही मिली है। और रही बात गठबंधन की, रही बात गठबंधन की, चाचा हमारे साथ है, जसवंत नगर करहल हमारे साथ है। जसवंत नगर वो सीट है जहां से माननीय नेताजी ने अपना सफर शुरू किया था। जसवंत नगर की जनता ने। गौरव जी, आखिरकार आपको जसवंत नगर और शिवपाल यादव का जिक्र करना ही पड़ा। अभी तक आप ये कह रहे थे कि केवल नेताजी और उनकी श्रद्धांजलि या उनके नाम पर हम सब मैनपुरी के मैदान में है एकजुट होकर, लेकिन आप मान रहे हैं इस बात को कि मैनपुरी की जो बढ़त जिसकी उम्मीद आप कर रहे हैं वो जसवंत नगर और उसके आसपास के क्षेत्र से है, जो कि शिवपाल यादव का गढ़ है। जसवंत नगर के जो लोग हैं उनके दिलों में नेताजी बसते हैं, उन्होंने ही नेताजी को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। जसवंत नगर शिवपाल यादव वहां से विधायक रह चुके हैं और उनको वहां से अजय माना जाता है। आस्था जी, अगर शिवपाल यादव जी को आज साइड कर लाइन कर दिया है तो ये सीट हार गई है समाजवादी पार्टी। ये समाजवादी पार्टी को ये जसवंत शिवपाल जी को हमारे चाचा जी है कि इनकी जसवंत नगर की सीट पे सबसे ज्यादा जो एक तरह से वर्चस्व है वो शिवपाल यादव जी का है और वोट बैंक के यादव वोट बैंक पे उनका काफी प्रभाव है। बिल्कुल। और जिस ऐतिहासिक जीत की बात समाजवादी पार्टी कर रही है कि मैनपुर से ना सिर्फ जीतेंगे बल्कि ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे, वो इतिहास में जसवंत नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर ही निर्भर है। वहीं जाकर जनसभाओं में सपा और बड़े लीडर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक जीत हासिल करनी है, ऐतिहासिक जीत दिलवाइए, वोटों की बारिश करिए और यही सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को होगी। तो वो उम्मीद भी आपको जसवंत नगर से है। पांचों विधानसभा ऐतिहासिक जीत करके माननीय डिंपल यादव जी को सांसद पहुंचने का काम करेंगे। ठीक है, अशोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी का तो बिल्कुल स्पष्ट है ट्रैक कि नेताजी को श्रद्धांजलि, पारिवारिक एकजुटता और जसवंत नगर आसपास का क्षेत्र जो शिवपाल यादव का गढ़ है, और फिलहाल उनका आशीर्वाद सपा और डिंपल यादव के साथ है। बीजेपी कहां पर है? आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके सारे बड़े चेहरे मैदान में हैं मैनपुरी में।
भाजपा क्या कर रही है? देखिए, नेताजी को हम भी जीत के श्रद्धांजलि देना चाहते। मैनपुरी की जनता देख रही है कि जब नेताजी जिंदा थे तो अखिलेश ने कितना कष्ट दिया। यही वही कांस्टिट्यूंसी के लोग देख रहे हैं कि उनके जो असली उत्तराधिकारी शिवपाल यादव हैं, किस तरह से उनको बैठकों में नहीं बुलाया गया, किस तरह से उन्हें मंच पर से हटाया गया, किस तरह से वो नई पार्टी बना रहे हैं, किस तरह से मुलायम सिंह जीते जी उनकी छोटी बहू भाजपा में शामिल हो गई। ये वहाँ की जनता जान रही है। मुलायम सिंह के आदर्शों की हत्या प्रतिदिन अखिलेश यादव ने की है। आज मुलायम सिंह यादव अगर नहीं है तो उसके लिए अखिलेश यादव भी जिंदा है। निश्चित तौर पे देखिए व्यक्तिगत बहुत ही आपको माफी मांगनी चाहिए। बहुत ही गलत बात कर रहे हैं आप बहुत ही गलत बात कर रहे हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। ये है भाजपा का असलियत, ये भाजपा का असली चेहरा है, ये भाजपा का असली चेहरा है जो छल कपट झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। ये है भाजपा का असली चेहरा। गौरव जी, भाजपा तो कहती रही है, पहले से कहती रही है कि नेताजी का अपमान किया, चाचा जी का अपमान किया, वही बात दोहरा रहे हैं यहाँ पर अशोक पांडे। वो तस्वीरें तो सबने देखी हैं। चुनावी रथ में बैठने को एक हफ्ता मिला, वो राजनीतिक लड़ाई थी। ठीक है, एक राजनीतिक लड़ाई मंच पर से माइक ले लिया गया। व्यक्तिगत हम सब एक थे, अब राजनीति में परिवार हो चुका है। ठीक है अशोक जी, आप शांत हो जाइए। आपने अपनी बात रख ली। आपने कहा कि नेताजी का जो अपमान किया या शिवपाल यादव का जो अपमान किया, अब गौरव उस पर जवाब देंगे। गौरव, ये बातें याद दिलाई जाएंगी चुनावी मौसम में भाजपा की तरफ से। एक प्रवक्ता अगर इस डिबेट शो में कह रहे हैं तो आप मानकर चलिए, चुनावी जनसभाओं में भी ये बातें उठेंगी। देखिए, कोई अपमान नहीं, वो एक राजनीतिक लड़ाई थी, राजनीतिक विचारधारा थी, अपनी अपनी विचारधारा, अपने डिसीजन, एक इफ और एक बट था, एक यस और एक नो था, एक ऑफर था, एक एक्सेप्टेंस था, एक रिजेक्शन था। उसमें क्या लड़ाई होगी, उसमें क्या गलत बात हो गई है? मुझे लगता है वो इंटरनल पार्टी का मैटर है, उसमें किसी और को नहीं पढ़ना चाहिए। अब भाजपा में कम कलह है, कितना है सब जानते हैं, ऊपर से नीचे तक है कि कोई हम इसकी बात नहीं करते। हमें यहाँ बात करनी है चुनाव की, हमें यहाँ बात करनी है जनता के विकास की। जनता का हित किसमें है? जनता का हित किसमें है? क्या अस्पतालों में स्ट्रेचर मिल जाएगा ऐसे बोलने से आपके? क्या आप एक जो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश में ही एक गर्भवती महिला की डिलीवरी हॉस्पिटल के गेट पे हो जाती है, एम्बुलेंस तक नहीं मुहैया हुई, उस पर क्या कार्रवाई करोगे आप? उस पर बोलोगे कुछ आप? उस पर बोलिए। विकास की बात आप क्यों नहीं करते हैं? क्या इन सब चीजों से पेट भर जाएगा? क्या जनता का विकास हो जाएगा? अच्छा गौरव जी, ठीक है, बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं, बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं जो आप उठाना चाहते हैं। अब मुझे ये बताइए, ठीक है अशोक जी शांत हो जाए। अशोक जी आप लोग आपस में बहस मत करिए, सवाल सुनिए। गौरव जी, आपने जनहित से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे उठाए और आप इसे चुनावी मौसम में भी उम्मीद करते हैं कि उठाएंगे, जनता के हितों की आप बात करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी जिस पारिवारिक एकजुटता की बात हो रही है उस पर पूर्ण विराम नहीं लग जाता है? उसके आगे भी कई सवाल हैं कि ये साथ आखिर कितना लंबा। अभी उपचुनाव है और 2024 का भी लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। ये पारिवारिक एकजुटता का संदेश जो आपने उपचुनाव से दिया है, ये कितनी आगे तक जाएगा? देखिए, जन्म कितना भरोसा सपा या अखिलेश यादव पर साथ आगे भी चलता रहेगा, या कर पाएंगे शिवपाल यादव? इसी साथ से पूरा परिवार एक हो गया। हम नई स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और जो हम बताना नहीं चाहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। यू कैन सी द रिजल्ट ऑन 8 दिसंबर को आपको रिजल्ट पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप एक बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं जिसे आप शेयर नहीं करना चाहते। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल मेरा ये था कि जो चाचा भतीजे का साथ है, ये निकाय चुनाव में बना रहेगा, 2024 में भी देखने को मिलेगा, या दोनों के साथ आने से पहले किसी कुछ बातों पर दोनों की बात बन गई है? क्योंकि शिवपाल यादव भी बड़ी जिम्मेदारी उम्मीद कर रहे थे, सारे उनके पुत्र को भी लेकर सारे ऑफर और एक्सेप्टेंस रिजेक्शन सारा कुछ सॉल्व हो चुका है। नाउ वी आर वन। हम आगे 2024 में भी अपना चुनाव लड़ेंगे मिलके। तो मतलब आप कोई नया मोर्चा नहीं ढूंढेंगे शिवपाल यादव, या भाजपा से जो नजदीकियां की पूर्व में बात थी, अब ऐसा हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा? देखिए, इस चीज के बारे में अपना हाईकमान भी बताएगा। इस चीज के बारे में मुझे इतना वो नहीं है। ठीक है अशोक पांडे जी, शिवपाल यादव की जब खटास थी या जो दूरी थी सपा और अखिलेश यादव से, कहते हैं उसका भाजपा ने बहुत फायदा उठाया। पारिवारिक फूट को आपने बार बार वरिष्ठों के अपमान, चुनावी मैदान में इन बातों का जिक्र करके यहां तक कि अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ पर भी आपने सवाल खड़ा किया। इस पर सपा कहती रही है कि सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। आप ही की लिखी स्क्रिप्ट चाचा शिवपाल यादव पढ़ते हैं, तो क्या लग रहा है चाचा भतीजे का ये जो मिलन है ये केवल इस उपचुनाव तक है? क्योंकि भाजपा से भी नजदीकियां उनकी रही हैं, वो तारीफ भी करते रहे हैं।
2024 के लिहाज से इस तस्वीर को क्या आप ऐसे ही देखते हैं? ड्राइंग रूम में बैठे हुए अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव और शिवपाल यादव के पुत्र जो अभी हमने 3 दिन पहले देखी। देखिए, आपको बता दें कि हमने इन लोगों के संयुक्त थे तब हराया, और हमने हमारी क्या स्क्रिप्ट लिखी? अखिलेश यादव ने चाचा को भगाया, हमने स्क्रिप्ट लिखी। नेताजी को अपमानित किया, हमने स्क्रिप्ट लिखी। इनकी छोटी अपनी भाई की पत्नी चली गई। पांडे साहब, कोई विकास की बात भी कर दीजिए, कुछ तो बता दीजिए क्या काम किया है, जनता में कौन सी स्क्रिप्ट लेके जाएंगे, जनता को क्या बोलेंगे, क्या जो मोदी जी ने वादे किए थे क्या वो पूरे हो गए, क्या जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में वादे किए थे क्या वो? ठीक है, डिबेट अंतिम पड़ाव में है। जाने से पहले एक छोटा सा कमेंट संजय राणा जी से। संजय जी, बीजेपी कह रही है अब कोई गड़बड़ जैसी बात नहीं है, रामपुर, आजमगढ़ या जिस भी पार्टी के या नेता के जो गढ़ थे वो कुछ नहीं है, अब गढ़ चाहे प्रदेश है चाहे देश है वो सिर्फ भाजपा है। क्या ये बात इस उपचुनाव के लिए मैनपुरी पर लागू होती है?